नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके नाम है बंधन बैंक, आप सभी जानते हैं बंधन बैंक के बारे में। तो बंधन बैंक कोई छोटा-मोटा बैंक्स नहीं है, आपको मैं पहले बता दूँ। बंधन बैंक अभी 31,900 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी एटलीस्ट एक मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी के जो पी रेशियो है वो करीबन 10 के आसपास है। और कंपनी का आरओसी आरओई देखिए, आरओसी जो है वो कम है मगर आरओई ठीक-ठाक है। एवरेज के आसपास देखने को मिला है। तो देखिए, छोटा-सा बैंक है, जो जो एक छोटा-सा एक फाइनेंशियल कंपनी था, वो आज बैंक बन चुके हैं। और उसी बेसिस में कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी का डेप्थ। कंपनी कर्जा कितना लिया, 6.78% के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का जो टोटल कर्जा है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर तो कि पहले जो कर्जा था पिछले सालों में, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। मतलब 1,16,000 करोड़ का कर्जा था, बढ़ के 1,32,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर क्या बना यहाँ पे, बोरिंग्स बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। और रिजर्व भी अराउंड 17,900 करोड़ तक रिजर्व देखने को मिले। बाकी CWIB में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया जा रहा है। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कंपनी के हाथ में कैश कितना है। देखिए, 8,200 करोड़ के आसपास कैश है। देखिए, हमेशा बैंकिंग के हाथ में कैश आपको दिखेगा, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कि कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो जो है, CAR परसेंटेज, तो CAR परसेंटेज हमेशा 11% के आसपास होना चाहिए। तो आरबीआई के रूल्स को फॉलो करके बैंक के पास 11% हमेशा पैसा होना चाहिए। मतलब खुद के कैश इक्विपमेंट में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, क्योंकि उस पैसे से बैंक चला सके। जो कस्टमर सेविंग अकाउंट में पैसा रख चुके हैं और करेंट अकाउंट में पैसा रखे हैं, वो टाइम टू टाइम वो विथड्रॉ कर सके। तो इसी कारण की वजह से एक परसेंटेज बताया गया, उस परसेंटेज वो लोन के हिसाब से कस्टमर को नहीं दे सकेंगे, हमेशा बैंक के पास होना चाहिए। तो उसी बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बैंक की जो बंधन बैंक के जो टोटल डिपॉजिट है, इस बार कंपनी के ऊपर डिपॉजिट कितना हुआ। देखिए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में मार्च 31 के रिपोर्ट के हिसाब से 25% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ। अच्छा खासा ईयर ऑफ ईयर बेसिस में यहाँ पे कंपनीज के ऊपर टोटल यहाँ पे डिपॉजिट के ग्रोथ देखने को मिले। और टोटल डिपॉजिट के जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं। टोटल डिपॉजिट ऑफ मार्च 31 मार्च के 25% का ग्रोथ हुआ। एंड लोन एंड एडवांस 17% का ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग मैसिव जर्नी यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही, मार्च खत्म होने के बाद ही देखिए, जो कंपनी लगातार गिर रहे थे वो फिर से रीबैक करने का शुरू कर चुके हैं। अभी देखिए, वही लेवल से वो काम मतलब रिवर्स कर रहा है। वो लेवल कंपनी का प्रीवियस एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, क्योंकि वही लेवल से कंपनी के ऊपर एक बाउंस बैक हुआ था, एक शानदार तरीके से शार्प तेजी देखने को मिला था, एक बिग जर्नी देखने को मिला था। और वही लेवल को वो रिटेस्ट करके फिर से वो बाउंस बैक कर रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया, और उसी के बाद इसे अब रिटेस्ट किया, फिर से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी पैटर्न्स ना बने तब तक टेल लेना बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्की जोन हो सकता है। तो बाकी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना, इस लेवल से जिस तरीके से बाउंस बैक किया, उसी तरीके से इसी लेवल से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्प्स। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। फिर भी कैम्प्स के ऊपर मैं बहुत बार आपके साथ वीडियो शेयर किया हूँ, क्योंकि कैम्प्स देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कैम्प्स बेकार कंपनी है। देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको मेरे अपडेट शेयर करूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूँ, तो कैम्प्स मुझे एक बेस्ट कंपनी लगता है। क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस को समझिए। देखिए, कंपनी इसका बिजनेस को समझने के लिए कंपनी का अपडेट आपको देखना पड़ेगा। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के RTA सर्विसेज जो है वो 92%, और सॉफ्टवेयर के जो सर्विसेज है वो कितना 8%। तो बेसिकली कंपनी के डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर काम होते हैं। मतलब जो चलो एक बार हम वो भी आपको दिखा देता हूँ।
डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? देखिए म्यूचुअल फंड आप जब करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड जब बाई करते हैं, जब सेल करते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन कौन देखते हैं, कौन कंप्यूट कराते हैं? टोटली कैम्प्स कराते हैं। तो इसका परसेंटेज वाइज देखा है तो कैम्प्स एक मोनोपोली जैसे बिजनेस यहाँ पे इंजॉय करते हैं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया लार्जेस्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट। तो आप देख सकते हैं इंडियन लार्जेस्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड विद द मार्केट शेयर ऑफ 69%। 69% के आसपास मार्केट शेयर लेकर रखा है इस कंपनी। तो इसका जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। उस ना के बराबर डेप्थ के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो आप ही देखेंगे तो कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा यहाँ पे बोरिंग्स देखने को मिले, उतना ज़्यादा बोरिंग्स नहीं है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के हाथ में जो कैश है वो देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कैश 212 करोड़ है। जो कंपनी का जो कर्जा है उसको इजीली वो मिटा सकते हैं। तो कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा खासा कर रहा है। जैसे सेल्स के ग्रोथ मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि 180 करोड़ से 200, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, एक्सपेंस का ग्रोथ यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 74 करोड़ से कंपनी 72 करोड़ बना, उसके बाद 71 बना, अभी 86 करोड़ तक बना। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एफ हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, मुझे नहीं लग रहा कंपनी बेकार है, क्योंकि इस कंपनी अभी सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुआ है। अभी तो बहुत लंबा जर्नी बाकी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करे। अगर ऊपर तक गए तो मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो 31% तक टारगेट लेकर चलो। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। लास्ट जो कंपनी है इस वीडियो में वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के ऊपर मैं बहुत पहले से आपको चर्चा कर चुका हूँ कि डीमार्ट ने जो नया प्लान लिया बहुत सारे मॉल्स ओपन करने का, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से देखिए धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है और फाइनली वही लेवल को ब्रेकआउट किया है जो कंपनी का प्रीवियस स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था। उसी रेजिस्टेंस को कंपनी रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर जाए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? ऊपर जाए तो वो 5059 रुपीज़ तक जाने का कोशिश करेंगे। तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, जो अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो देखिए कभी कभी आपको एक चीज को नोटिस करना होगा कि बहुत बार मुझे ये भी कमेंट्स किया गया है, सर इतने दिनों से होल्ड कर रहा है, कब भागेगा कब भागेगा। देखिए लोगों के ना मन में एक चीज हमेशा डाउट रहते हैं कि जब भी मैं बाई करूं तब भी टारगेट होना चाहिए। ऐसे डाउट मत रखिए, क्योंकि ये मार्केट है, ये कोई आपका दुकान नहीं है कि जब भी आप कस्टमर सामने आए तब दुकान में ओपन करें और तब माल बेचे। ऐसे होगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। अगर कंपनी अपने बेस्ट चूज किया होगा, ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार कंपनी के ऊपर निवेश किया जो इसका फंडामेंटल फाइनेंस ठीक नहीं है, जो पेनी स्टॉक है, वो कंपनी आप सोच रहे हैं कि वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे, वो नहीं होगा। इस बारे में आपको सोचना चाहिए, इस बारे में आपको जानना चाहिए। बाकी देखिए पैटर्न्स वाइज आपको शोल्डर, एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा, उसके बाद फाइनली अगर ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा सा एक धमाका फिर से यहाँ पे जर्नी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लंबा जर्नी मेरे हिसाब से एक बनने जा रहा है। तो अगर इस लेवल तक अगर कोई इस तरीके से पैटर्न होकर अगर ब्रेकआउट करे, मतलब यहाँ पे एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद अगर शोल्डर बने और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे इस लेवल तक जो टारगेट रहेगा तो वही टारगेट तुम तक मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी डीमार्ट के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं पिछले दिनों में इसके ऊपर जो न्यूज़ आया था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मेरा जो फास्ट टारगेट रहेगा वो 5051 21% के आसपास टारगेट रहेगा, उसके ऊपर मैं जरूर फोकस रखूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।